नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हादसे में सीएम के ओएसडी की मौत का मामला सामने आया है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निधन पर शोक प्रकट किया और मोतीलाल सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। और आपको बताते चलें कि ये तमाम मामला जो सामने आया है, इसके बाद सीएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक प्रकट किया है। खबर अब फतेहपुर जनपद के विकासखंड खजूहा के खूंटा गांव के पास से है, जहां पर निकल रही रिंद नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बताते चलें आपको कि इन दिनों छोटी नदियों को पार करने के लिए पुल न बनाने की वजह से ग्रामीणी इलाकों में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफनाई हुई हैं और इसी क्रम में रिंद नदी का बहाव और जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। और इसी बीच ग्रामीणों की जो शिकायत सामने आई है वो ये कि ग्रामीणों को पुल ना होने की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों से नदी पर पुल बनवाने के लिए भी कहा गया है, पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई ना होने की वजह से ये ग्रामीण काफी परेशान है। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल जाने में भी खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लोग नाव के द्वारा नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बांदा से फतेहपुर आते समय यमुना नदी में नाव से यात्रा कर रहे लोगों को जल समाधि लेनी पड़ी। आपको बता दें कि ये लोग डूब गए और उस घटना की वजह से काफी भयभीत हो चुके हैं गांव के बाकी लोग। अब देखने की बात यह है कि क्या नदी पर पुल बनेगा या फिर केवल आश्वासन मिलेगा, क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से साफ आरोप है कि जनप्रतिनिधियों से पुल बनवाने को लेकर कई बार अपनी समस्याएं उन्होंने सामने रखी हैं, शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और खबर हरदोई से है, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षक की जेब कतरों ने जेब काट दी है और इस बीच 10,000 रुपए वहां से चुरा लिए गए। एटीएम से रुपए निकालकर ई रिक्शा से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था ये रिटायर्ड शिक्षक, लेकिन इसी बीच नगर के राय साहब कोठी के पास कुछ जेब कतरों ने शिक्षक की जेब काट दी। रिटायर्ड शिक्षक ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शाहबाद में जेब कतरों का आतंक लगातार बरकरार है, जिसकी वजह से लोग दहशत में है। अरे मैं शाहजहांपुर से आ रहा था, ये ई रिक्शे बैठे अकेले हम थे, इन्होंने 2-3 सवारियां और बैठा ली। एक लड़का बैठा उसमें, उसके बाद में एक दूसरा लड़का इन्होंने आगे बैठा ला, वो भी पीछे बैठ गया। तो हमने कहा यार एक आदमी बैठो। उसके बाद में जब अरे राय साहब कोठी से पहले कुछ हमें यहाँ पे लगा, तो हमने कहा हो सकता है इस पॉकेट में डायरी थी, पैसे भी थे, तो ये नहीं निकाले, उसने अंदर वाली पॉकेट की काट के निकाले। इतनी देर में कूदा, दोनों कूद गए, मोटरसाइकिल आई उस पर बैठ लिया। कितने रुपए थे? 10,000। अब रुक करेंगे कानपुर देहात की ओर, जहां पर डीएम नेहा जैन ने सीडीओ सौम्या पांडे और एडीएम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने सिकंदरा तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जैसलपुर महादेवा में पहुंचकर बनाई गई बाढ़ चौकियों का भी निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने बाढ़ चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित गांव में निरंतर संपर्क बनाए रहें और बाढ़ प्रभावित परिवारों को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खान पान और राशन व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। दरअसल आपको बता दें कि सिकंदरा तहसील क्षेत्र के जैसलपुर महादेवा पिचौरा और खोजारामपुर बांगार और गौरीतन बांगार बहमाई ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इसमें सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। इस बीच डीएम ने जैसलपुर महादेवा गांव पहुंचकर ग्रामीण जनों से भी बातचीत की और बाढ़ के संबंध में ये चर्चा की गई है, जहां उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए। डीएम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि हर संभव प्रशासनिक मदद मुहैया कराई जाएगी और राजस्व कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उन्हें अवगत कराएं और साथ ही साथ एसडीएम सिकंदरा आदेशित किए गए हैं कि बाढ़ ग्रसित गांव में लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। डीएम ने इस बीच ये भी कहा कि जिनके मकानों में पानी भर गया है उन्हें स्कूल में शरण दी जाए, खाना और पेयजल दवा समेत तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं
और जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि बाढ़ प्रभावित गांव में राहत टीम लगा दी गई है, जो भी गांव में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। इस बीच राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं और डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गांव में स्वस्थ टीम लगाकर दवाइयों का वितरण और मच्छर रोधी दवा का छिड़काव किए जाने के लिए भी कहा। डीएम नेहा जैन कानपुर देहात से यहां पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने तमाम बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर पानी की वजह से और लगातार बाढ़ चल रही कल से, और यहाँ कोई भी प्रशासन का यहाँ पर कोई वक्त भी आई नहीं है। आए थे जैसलपुर में, लेकिन गांव में नहीं आए। अच्छा, किस किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको? बहुत समस्या बाढ़ की वजह से। सबसे पहली बात, घरों में पानी अंदर चला जाता और काफी परेशानी, यहाँ पर कीड़े मकोड़े सर वगैरह अंदर घुस जाते। गाँव में लाइट भी। अच्छा, जिनके घरों में पानी घुस चुका है वो लोग कहाँ गए हैं? अब ऊंचे वाली जगह पर जा रहे सभी लोग, गल्ला पानी लेके अपना। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात किए गए गांव में? नहीं, अभी कोई इंतजाम नहीं तो नहीं। कोई यहाँ पर आया, कोई अधिकारी गांव में? अभी आए थे, घंटा पहले जैसलपुर से होकर लौट गए। आपके गांव में नहीं आए? ना। देखिए, यहाँ पे जनपद कानपुर देहात में हमारी 2 तहसीलें हैं जो मुख्यतः बाढ़ प्रभावित रहती हैं। भुगनीपुर तहसील और ये सिकंदरा तहसील है। यहाँ पे हम लोग पहले से ही सब लोग अलर्ट हैं। हम लोग 2 महीने पहले से ही हम लोग एक्शन प्लान बना रखे हैं और वी वर ऑल रेडी, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेजुअली पानी छोड़ा जाता है। जो चंबल और यमुना का पानी भरता है, उसका जो बैक फ्लो होता है वो हमारे जनपद में आता है। तो हम लोग की पूरी जो समस्त तैयारियां हैं वो है। हम लोग ने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, सेफ स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जहाँ पे कुछ परिवार आना भी शुरू कर गए हैं। निरंतर हम लोग ने जो आरआईज, लेखपाल, इन सब की पूरी टीम बना रखी है। एसडीएम साहिबान लोग अलर्ट हैं दोनों तहसीलों के। यहाँ पे मैंने आज सुबह बाढ़ कंट्रोल रूम का भी विजिट किया था कलेक्ट्रेट में, उसको भी हम लोग सुदृढ़ हम लोग ने कर रखा है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी, मेडिकल टीम भी हमारी आ रही है और लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, ये हमारी प्रायोरिटी। तो हम लोग क्लोरिनेशन के लिए टैबलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट। और खबर रायबरेली से है, जहां रात से ही हो रही भारी बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया है। भारी बारिश के चलते यहां पर एक कच्चा मकान भर कर गिर गया और कच्चा मकान गिरने की वजह से मलबे में कई किसान दब गए हैं। आनन फानन में घायल किसान हंसराज को अस्पताल भी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। महाराजगंज थाना इलाके के पहरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। अब मथुरा से मामला सामने आया, जहां पर मगोर्रा के गांव फोडर में राजस्थान आबकारी विभाग ने छापा मारा है और छापा मारकर देशी शराब को बरामद किया गया और एक महिला को मौके से बरामद किया गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। थाना मगोरा के गांव फोडर में राजस्थान की देसी शराब बिकने का मामला बार बार संज्ञान में आया था। इसी बीच सूचना पर राजस्थान आबकारी विभाग ने फोडर गांव में छापामार कार्रवाई की है। गांव के ही रहने वाली राजश्री नाम की इस महिला को छापेमारी के दौरान वहां से रंगे हाथों देखा गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान मार्का देशी शराब के 192 क्वार्टर यहां से बरामद किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने राजेश्वरी के खिलाफ मगोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके चलते इस महिला को अब जेल भेजा गया है। आबकारी महोदय के दिशा निर्देशों में मथुरा में अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत हमने ग्राम फोडर में दबिश दी थी, वहाँ से एक महिला को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई है। सर, कितनी अवैध शराब बरामद की? 152 पोवे बरामद हुए हैं। ढोला मारू राजस्थान की निर्मित है शराब। खबरों में आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां पर खागा में बना रेलवे फ्लाईओवर पुल के पास ही बिजली का एक खंभा नीचे से टूटकर बीच फ्लाईओवर पुल पर गिर गया है और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बिजली का एक खंभा गिरा है। बताया जा रहा है कि इससे घंटों पुल पर जाम लगा रहा और खंभा गिरते समय बाल बाल बचे हैं राहगीर। बता दें आपको कि काफी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, हालांकि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के बीचों बीच ये खंभा गिर गया है, नीचे की तरफ से खंभा टूट गया है। और आपको बता दें कि खागा कस्बे में बहुत से ऐसे लोहे के खंभे हैं जो नीचे से जंग लगने की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने
इन मामलों की कोई सुध नहीं ली है। आपको बता दें, खंभों को बदलने की जरूरत है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। यहाँ पर तारें झूल रही हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करते हुए भी उन्हें नहीं देखा गया है। वहीं विभाग के अधिकारी जनता का फोन तक नहीं उठाते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी समय से खंभों की इस तरह से दुर्दशा है, लेकिन बावजूद इसके विद्युत विभाग की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी कार्रवाई या दुरुस्तीकरण का कार्य नहीं किया गया है। और रामनगरी अयोध्या में 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। गांव के ही युवा दुकानदार ने टॉफी देने के बहाने इस बच्ची को उसके घर के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया है। बदहवास हालत में रोते हुए ये बच्ची जब अपने घर पहुंची तो लोगों को जानकारी हुई। मामला कोतवाली बीकापुर के कोछा गांव का है। बच्ची के दादा ने बताया है कि बच्ची घर से पैसे लेकर टॉफी लेने गई थी और दुकान पर अकेले दुकानदार बैठा हुआ था, जिसने मौके का फायदा उठाया और दुकान के अंदर इस बच्ची को बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सीओ बीकापुर प्रमोद यादव ने बताया है कि सूचना मिलने पर मासूम बच्ची को तुरंत ही मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो समेत SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पैसा मांगते हैं, पैसा इनके चाची दी और चली गई चीज लावे। अच्छा, घर पे बाप खेत में था, मातारी और एक लड़का था, वो टट्टी करने चला गया था। और जो लड़का सामान दिया था वो लड़का था यहाँ पर जो पकड़ा गया है, वही लड़का था। और क्या हुआ क्या नहीं बाद में हमको पता लगी। लड़की रोटी आई में वो सब फूला था, पूछे देखागा तो वही लगी, फिर दौड़ लगाए तो हम घरे गवागा तो वो रहबे ना कि भाग करे। तो साहब मिले ना आए, 3 बार हमारी फतवा गई थी कि देखे घर पे आए हैं कहाँ हैं। उसके बाद में सब यहाँ से अफतारी लोग गए तो खिचड़ी के मेला से कहीं से लौट के आके वही बाग में छिपे थे, तो लड़का देख लिया तो और भी सब कर्मचारी से बताए तो दौड़ के पकड़े। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गांव में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। बीकापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। और नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीओ सिटी के नेतृत्व में शराब और पान सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान सिविल लाइन्स में मॉडल शॉप के भीतर चल रहे बार के भीतर पुलिस ने गहन जांच की और पुलिस ने शराब पी रहे ग्राहकों के ID कार्ड चेक किए हैं। साथ ही साथ इस बार का लाइसेंस भी चेक किया गया, जहां इस दौरान बार के भीतर सिगरेट मिलने पर सीओ सिटी ने संचालक को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। इसी के साथ ही बरगद चौराहे पर भी पुलिस ने मॉडल शॉप की ओर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान बिक्री रजिस्टर में कॉलम खाली मिलने पर दुकानदार को भी चेतावनी दी गई। हम आपको बता दें कि रायबरेली में नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत अब तक 4 हुक्का बार समेत दर्जन भर शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्का बार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई छापेमारी की चेकिंग की लगातार। और एक ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शहर रेलवे स्टेशन का है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी मुन्ना लाल चौरसिया दिल्ली जाने के लिए शाम को रेलवे स्टेशन से पद्मावत एक्सप्रेस पर चढ़े थे, लेकिन जैसे ही वो इस ट्रेन में चढ़े वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इस बुजुर्ग का बायां हाथ पूरी तरह से कट गया है। खून से लथपथ हालत में घायल बुजुर्ग को रेलवे पुलिस ने आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर घायल बुजुर्ग की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये पद्मावत गाड़ी से जा रहे थे, ये गाड़ी के अंदर आ गए। तो क्या हुआ इनके साथ?
इनका हाथ कट गया सर। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं आप? और हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। रेस्का सिंह यमो जिला अस्पताल रायगढ़। डॉक्टर साहब क्या मामला है? अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक मुन्ना लाल चौरसिया करीब 60 साल की एज का है इनको। ये ट्रेन पे चढ़ते हुए कुछ रेलवे पे एक्सीडेंट हुआ प्लेटफॉर्म में। बाकी इनके दाहिने हाथ बाएं हाथ में कट गया है। करीब एम्पुटेड क्रश इंजरी आई है, बहुत सीरियस कंडीशन पे है। बाकी इनको एडमिट कर लिया गया। हमारे ऑटो सर्जन साहब आके ओटी कर रहे हैं, अभी अटेंड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बाकी बहुत सीरियस है, इंदिरा नगर के रहने वाले। और खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कृष्णांजलि सभागार में नगर निगम के अधिवेशन में बढ़े हुए गृहकर को निरस्त करने के साथ गृहकर में 20% की छूट समेत कई अन्य पेश किए गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया गया है। गृहकर की अनियमितताओं में जांच कर सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ अधिवेशन के दौरान अधिवेशन स्थल के बाहर बढ़े हुए गृहकर के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान बढ़े हुए कर को लेकर और गृहकर को वापस लेने की मांग उठाई गई। बता दें कि पिछले दिनों गृहकर में वृद्धि की गई थी, लेकिन कोविड काल और अन्य कारणों से व्यापारियों का लाखों पर अतिरिक्त भार पड़ने के मामले में संज्ञान में लेते हुए सामूहिक रूप से पिछले 5 साल में गृहकर के बड़े एरियर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 2022 और 23 गृहकर बढ़ाई के जीएसटी और जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी गलतियां होने की संभावना जताई गई। इसके लिए व्यक्तिगत लोगों को बिल देकर संज्ञान में लाया जा रहा है कि इसमें अगर कोई भी गलतियां हो तो उसे संशोधित कर ले। इसी के लिए नगर निगम लगातार कैंप करवा रहा है और ये कैंप अगले 4 से 5 महीने तक चलाया जाएगा। किसी को भी बढ़ा हुआ टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी अवगत हैं कि हाउस टैक्स का आरोपण एक नीतिगत और विधिगत विषय है। इसमें हालांकि ये देखा गया कि कोविड की वजह से और अन्य कारणों से भी सभी जनता और जितने भी व्यापारीगण हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत इसका भार पड़ेगा। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जो हमने हालांकि विधि अनुसार आरोपित किया था टैक्स, लेकिन उस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है और जो ये जितना एरियर है पिछले 5 साल का वो माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में हम दरअसल अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे और तत्काल प्रभाव से इसको रोका भी जा रहा है। पहला ये है। दूसरा इसमें यह है कि जो करंट टैक्स भी जो 22-23 का जो टैक्स है वो भी जो बढ़कर जीआईएस सर्वे हुआ है, जीआईएस सर्वे इंप्लीमेंट हो रहा है और आप कहीं भी देश में देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बिल्कुल रहती है। तो इसीलिए ये संज्ञान में लाया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से बिल देकर कि कृपया इसमें जो भी गलती हो उसको संशोधित करवा लें। लगातार नगर निगम कैंप भी करवा रहा है और ये कैंप। और रायबरेली में आज वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी के तहत सिविल लाइंस चौराहे पर दर्जन भर से ज्यादा 4 पहिया वाहनों की जांच की गई, जहां लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे पर चढ़ी हुई काली पन्नी को यानी काला जो फ्रेम होता है उसे पुलिस ने निकलवा दिया है। इसी कड़ी में रतापुर चौराहे पर भी वाहन चेकिंग की गई, जहां वाहन जांच में 4 पहिया गाड़ियों की डिग्गी की जांच हुई। इसके अलावा वाहनों पर अवैध रूप से लिखे गए पदनाम के खिलाफ कार्रवाई के तहत विंड स्क्रीन पर लगे पुलिस के लोगों को भी निकलवा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में 1.5 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जानी थी। उसी क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसको हम लोग पकड़ सकें। और आपको बता दें कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिला सरकारी बैंक का चेयरमैन चुनाव आज संपन्न हो चुका है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी लोक नारायण सिंह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही साथ चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था। बताते चले आपको कि विपक्ष से किसी ने भी नामांकन नहीं किया और लोक नारायण सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। चेयरमैन ने कहा है कि किसानों के हित में बैंक काम करेगा और किसी भी किसान को निराश नहीं होने दिया जाएगा। इस जीत का श्रेय प्रथम तो हमारे यहाँ जो जितने डायरेक्टर हैं उन सब ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित होने का अवसर दिया, और दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे घोषित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और हमारे सारे ऐसे शुभचिंतक बंधु का जो इस रूप में मुझे देखना चाहते थे, मैं सभी लोगों को इस जीत का श्रेय देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे भविष्य में
इस तरह का प्रण करके बैठा हूं कि ये किसान हित में यह बैंक बनाया गया है, उस किसान हित में यह बैंक काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे हम लोग पूरी तरह से काम करने का प्रयत्न करेंगे और करें। और ताजनगरी आगरा से खबर सामने आई है, जहां समाज सेविका सावित्री चाहर के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम आगरा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी ग्राम पंचायत ब्लॉक अकोला में दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान की बाउंड्री वॉल में घटिया सामग्री लगाई गई और इसी के कारण आज उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर के फर्श बिछाकर धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही ये कहना है कि जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जो बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है उसमें खराब ईंटें लगाई जा रही हैं और उसके ऊपर सीमेंट से लीपा पोती कर दी गई। इसी के बाद 4 तारीख से लेकर अब तक लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया। आज जो हम धरने पे बैठे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य था जो कि हमारी ग्राम पंचायत मनखेड़ा ब्लॉक अकोला में दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज के सामने जो खेल मैदान है उसके बाउंड्री वॉल में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल पीरा ईंट 4th क्लास का जो बोलते हैं मसाला वो लगाया जा रहा। पीरा ईंटें वो लिसवा दी गई, सीमेंट करा दिया गया उसे ढकने के लिए, जबकि 4 तारीख से लेकर आज तक हम बरकरार शिकायत करते रहे। 4 तारीख को पहला ज्ञापन दिया था एसीएम थर्ड सुमित कुमार जी को, दूसरी फिर 8 तारीख को दिए, 8 तारीख को एडीएम फाइनेंस मिले, फिर 16 तारीख को करिए, 16 तारीख को एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम जी मिले, फिर 22 तारीख को करिए, 22 तारीख को हमारे जिलाधिकारी महोदय मिले, 23 तारीख को और चंदौली से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। घर से ही इस विवाहिता का शव मिला है और घर में फंदे से लटकता हुआ ये शव मिला। सूचना के बाद सीओ तहसीलदार समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस बीच मृतका के पिता और भाई ने दहेज को लेकर हत्या का आरोप जताया। सीओ रामवीर ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। सैयद राजा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की ये घटना बताई गई। थाना सैयद राजा में गांव टड़िया कल्याणपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगा करके सुसाइड किया है और आकर के मौके पर हमने जो पुलिस विधिक कार्रवाई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के यहाँ पर का कला कि हम लोग आए तो देखे कि मेरी लड़की का कला की डेथ कर गई है, उसके गर्दन में का कला की फांसी की दागी है, फिर भी का कला की तिलक। और सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें टेक्सास के प्लानो में एक 660 वाइन रेस्टोरेंट के बाहर एक महिला को रेस्टोरेंट की पार्किंग में भारतीय और अमेरिकी महिलाओं के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करते हुए देखा गया। यहाँ आपको बता दें कि 5.5 मिनट का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जहां पर ये महिला एक व्यक्ति के चेहरे पर वार करती है और घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद करने वाली 2 महिलाओं को देखा जा सकता है, जहां उन्होंने गोली मारने की महिलाओं को धमकी दी गई। पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक महिला का नाम एस्मेराल्डा ऑप्टन बताया गया और उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पर शारीरिक चोट और आतंकवादी धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। आपको ये बता दें कि इस मामले में जांच जारी है और इस घटना को पुलिस ने घृणित अपराध के तौर पर लिया है। वीडियो को सबसे पहले बुधवार की देर रात को फेसबुक पर शेयर किया गया था और इसी के बाद गुरुवार को रेडिट पर प्लानो में रात को ही भारतीय दोस्तों के साथ ये घटना घटी है। बता दें आपको कि शीर्षक से एक पोस्ट में वायरल हुआ है ये वीडियो और इस वीडियो में ऑप्टन वहां पर खड़ी महिलाओं से भारत वापस जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद महिला दावा करती है कि वो मैक्सिकन अमेरिकी है और उसका ये कहना है कि इन 4 महिलाओं का समूह अमेरिकी नहीं है। और इस वीडियो के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।